नमस्कार, मैं अशोक जी एक बार फिर एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड नियम प्रधान है और कर्म प्रधान है। ब्रह्मांड की रचना निरंकार ने की, तो निरंकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही ब्रह्मांड चलता है। ईश्वर की नियमा के अनुसार ही सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। नियमों के अनुसार ही सर्दी, गर्मी, बारिश, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। ब्रह्मांड में रौनक के लिए, मौज लेने के लिए निरंकार ने करोड़ों जीव जंतु और मनुष्यों को भी जन्म दिया। ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जन्म होते ही सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत होती है: खाना, पीना, सोना। पहले दिन से ईश्वर ने सबके लिए खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया है और फिर शरीर के मुताबिक अपने वक्त से सब सोते भी हैं। और सोने के बाद जब दोबारा उठते हैं तो फिर से तरोताजा और कर्म करने के लिए तैयार। खाना पीने और सोने के बाद जरूरत होती है सुरक्षा की। इसलिए निरंकार ने मनुष्य के लिए घर भी बना दिया और उसके लिए रिश्तेदारों का इंतजाम कर दिया। माता, पिता, परिवार सब मिल जाता है। अगर हम देखेंगे कि जानवरों में भी अगर कोई उनकी जान पे खतरा आ जाता है तो अपने आप को बचाव के लिए हरकत में आ जाते हैं। उनको भी इतनी अकल है कि उनके ऊपर खतरा है, उसका बचाव उन्होंने करना है। खाने पीने और सोने के बाद सुरक्षा मिल गई। अब सुरक्षा के बाद देखा कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य में सुनने की, बोलने की, समझने की भी ताकत है। मनुष्य अपने दिमाग से जीने का ध्येय बना सकता है। ध्येय को पूरा करने के लिए उसे शक्ति चाहिए, परमात्मा वो शक्ति भी दे देता है। शक्ति के साथ साथ ध्येय की प्राप्ति के लिए साधन भी चाहिए और शरीर के रूप में परमात्मा ने साधन भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो निरंकार कितना करुणामयी हुआ। दूसरा गुण हमने देखा कि जीव जंतु और मनुष्य कर्म प्रधान होते हैं। कोई भी क्षण पल बिना कर्म के नहीं बीत सकता। हर क्षण, हर पल, हर वक्त कर्म होता ही रहेगा। अगर कर्म होगा तो कर्म का फल मिलेगा। कर्म के फल के मुताबिक सुख और दुख मिलेगा। कर्म मेरा, फल मेरा, और दोष किसको देते हैं? ईश्वर को। अक्सर इंसान कहता रहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की, उसके मुताबिक मुझे फल ही नहीं मिला। दूसरा आदमी अच्छे कर्म भी नहीं कर रहा और ऐश की जिंदगी जी रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। इंसान के कुछ संचित कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं। उन कर्मों का फल भी उसे भोगना पड़ता है। कर्म का फल तो काटना ही पड़ेगा। अगर उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फलस्वरूप उसे आराम की जिंदगी मिलती है। लेकिन अगर इस जन्म में उसके कर्म ठीक नहीं है तो समझ लीजिए अपनी भाभी भी उसी के अनुसार पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं तो भी दुखी रहते हैं, उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता है। क्योंकि पिछले जन्म के संचित कर्मों के हिसाब से वो अपने फल भोग रहे हैं
और इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके फल उनके लिए सुरक्षित हो रहे हैं। विश्वास रखिए, ईश्वर कभी भी नाइंसाफी कर ही नहीं सकता है। ईश्वर का न्याय हमेशा उचित ही होगा। फिर ईश्वर तो देखिए कभी किसी का नुकसान करता ही नहीं है। इंसान पैदा हुआ कैसे? पैदा होते रो भी रहा था, कोई कपड़े भी नहीं थे। ईश्वर ने हर इंसान को, हर जीव जंतु को जीवन में कुछ दिया है। सबको कुछ ना कुछ मिला है। आपने क्या दिया? कुछ नहीं। अरे कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ है ही नहीं है तो तुम दे क्या सकते हो? फिर भी हम ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। भाई कितनी कॉमन बात है कि अगर बैंक में रुपया जमा करेंगे तो उतने ही रुपये को निकालने का अधिकार होगा। बैंक में रुपया जमा करेंगे नहीं और चाहे हम खूब निकाल लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इंसान खुराफाती मन और बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी मनमानी करता है, कर्म कुकर्म करता है, फिर उसे दुख मिलता है तो रोने लगता है, सुख मिलता है तो चाहता है कि सुख कभी खत्म ही ना हो। अरे भाई जितना कर्म है उसी के अनुसार फल मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो कर्म के फल के अनुसार उसे सुख और दुख मिलेगा। ना सुख हमेशा टिका रहेगा, जितना भोगना था भोगने के बाद खत्म हो जाएगा, और ना ही दुख टिकेगा। जितना कर्म के फल के अनुसार दुख लिखा है उतना ही मिलेगा, उसके बाद दुख भी चला जाएगा। मतलब जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। परिवर्तन होता रहेगा। अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमें ज्ञान के अनुसार कर्म करने की शिक्षा देता है। गुरु सिखाता है कि अकर्ता बनकर निष्काम भाव से कर्म करिए, पुराने कर्मों को बिना विचलित हुए उनके फल को काटिए और नए कर्म मत बनाइए, जिससे कि आपको सुख और दुख ना हो, हमेशा आनंद में एक रस रहे। गुरु कृपा से ही जो हम सोचते थे कि जो कल है वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, गुरु हमारा कल और आज एक जैसा बना देता है। क्यों और कैसे? गुरु ने ही बतलाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। वहाँ ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, सबसे प्यार है, एक रस है, हमेशा आनंदमय है। यानी गुरु कृपा से जैसा कल वैसा आज हो जाता है, एक जैसा, नो चेंज। आज इस विषय पर हम एक रोचक कथा सुनते हैं। एक छोटा गांव है, उस गांव में दो बालक, दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त, सुख दुख के साथी। दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। दोनों अलग अलग एक कमरे में रहते हैं। छोटा सा खेत है दोनों के पास और अपने अपने खेत में खेती करते हैं, उससे अपना गुजारा चलाते हैं। इन दो दोस्तों के अलावा उनका इस संसार में और कोई नहीं है। बस यही दोनों आपस में एक पूरी दुनिया को बना के रखे हुए हैं। दोनों खेत में काम भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। दोनों गरीब होते हुए भी दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत नरम दिल के हैं, बहुत धीरज है, कभी गुस्सा नहीं करते हैं,
सबसे प्यार करते हैं और जितना हो सके सबकी सेवा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए गांव वाले भी उनको बहुत प्यार करते हैं। उनकी कभी किसी से कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। दोनों की एक खासियत और है, दोनों बहुत ही धर्म प्रवृत्ति के भी हैं। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु है, उनके प्रवचन सुनने के लिए भी दोनों नियमित रूप से जाते हैं और अपने जीवन को ज्ञान के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। दोनों की उम्र में 2 साल का फर्क है, इसलिए एक को हम बोलेंगे बड़ा और एक को बोलेंगे छोटा। तो बड़े और छोटे दोनों मिलके रहते हैं। जब बड़ा 17 साल का और छोटा 15 साल का होता है तो एक दिन दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। बड़ा बोलता है कि मुझे ये जीवन बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं अपनी समस्याएं जीवन में नहीं बढ़ाऊंगा, मैं गृहस्थ आश्रम कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं चाहता हूं कि मुझे धर्म के ऊपर बड़ी गहराई से ज्ञान प्राप्त हो जाए और उस दिशा में मैं काफ़ी आगे बढ़ूं और फिर ज्ञान से रोते हुए लोगों को हंसा दूं और उनको ज्ञान से जीवन में खड़ा कर दूं। छोटा कहता है, भाई मैं तो बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल आदमी हूँ, सहज स्वाभाविक जीवन चाहता हूँ, वक्त के अनुसार शादी भी करूँगा, बच्चे भी करूँगा और गृहस्थ जीवन में ही रहूँगा। खैर, दोनों का जीवन व्यतीत तो हो ही रहा है। एक दिन अचानक छोटे को पता लगता है कि बड़ा अपना खेत और कमरा बेचकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु के पास चला गया है। उसने एक गुरु ऐसा तलाश किया जो हमारी देश की सीमा के पास एक छोटे से आश्रम में रहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं और उनसे ज्ञान लेने के लिए कई शिष्य दूर दूर से आते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी उन्हीं गुरु से शिक्षा लूंगा। छोटा अकेला हो गया, उसका एक ही दोस्त था, एक ही साथी था, वो भी चला गया। खैर, जीवन तो चलता ही रहता है। ये भी पढ़ता भी रहा, ब्रह्मज्ञानी गुरु से ज्ञान भी लेता रहा, खेती भी करता रहा, कमाता भी रहा, पैसे बचाता भी रहा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे और कमाए और बड़े खेत खरीद लिए। फिर जैसे ही मौका मिला अपने लिए एक घर भी बना लिया। तो जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसको अचानक ख्याल आया कि क्यों ना बड़े के पास चला जाए। वो तो क्या काफ़ी ज्ञानी हो गया होगा, क्योंकि उसे ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। बड़े से मिलने के लिए उसके शहर में चला जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि एक महंत जी ने बहुत बड़ा आश्रम बना लिया है। उस आश्रम की खासियत ये थी कि 24 घंटे वहाँ पे लोगों के आने जाने वालों को खाना भी मिलता था, रहने की जगह भी मिलती थी, कोई बीमार पड़ जाए तो उनके लिए अच्छे से अच्छा इलाज भी होता था। और महंत जी के प्रवचन सुबह शाम होते थे, सिर्फ ज्ञान की बात करते थे। दूर दूर से लोग ज्ञान सुनने आते थे। और ये जो छोटे का बड़ा है वो तो महंत जी का विशेष शिष्य बन गया, क्योंकि उसने ज्ञान में काफ़ी महारत हासिल कर दी थी।
इसलिए सब लोग उसे छोटे महंत जी कहते हैं। तो छोटे महंत जी ने अपने साथी को पहचान लिया, उसको स्वागत से एक कमरा दे दिया, उसमें रहने लगा और छोटे जो है वो रोज इनका प्रवचन भी सुनने लगा। छोटे महंत जी ने कहा कि अपने दोस्त से कि मैं तुझे सखा बुलाया करूँगा, और सखा ने कहा कि मैं आपको संत जी बुलाऊंगा। तो आज इनका नामकरण हो गया संत जी और सखा। 3-4 दिन सखा वहीं पे रहा, ज्ञान सुना और अपने महंत जी को बोला कि आप तो ज्ञान की काफ़ी गहराइयों में आ गए हो, लेकिन मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो साधारण ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तीन चार दिन के बाद सखा अपने गांव वापस लौट आया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव में एक संतों की गोष्ठी होने वाली है और उसमें देश विदेश के महान संत आने वाले हैं। सखा के दोस्त छोटे महंत जी भी आने वाले हैं। छोटे महंत जी का प्रोग्राम उसे पता चल गया, तो जिस ट्रेन से आ रहे थे वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग बैंड बजा के एक पोस्टर लगाए हुए हैं कि छोटे महंत जी का स्वागत। एक लंबा चौड़ा ड्राइवर भी है, एक लंबा चौड़ा सहायक भी है सामान वगैरह उठाने के लिए, और एक मैनेजर भी है, और बैंड बाजा बज रहा है। महंत जी देख के बड़े खुश हुए यार कि उनके सखा ने काफ़ी तरक्की की है। बड़ी इज्जत के साथ उसके सहायक जो हैं महंत जी को लेके सखा के घर आ जाते हैं। सखा ने उनके लिए एक बहुत बड़ा कमरा तय कर लिया, उसमें महंत जी के सोने का और रहने का इंतजाम कर दिया और उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहता था। महंत जी बहुत खुश हुए कि बहुत आदर सत्कार मिला है, और उन्होंने एक बार प्यार से कहा कि सखा, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है, ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सखा हंसते हुए कहते हैं, हमेशा तो कुछ भी नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। लेकिन गुरु के ज्ञान से मैंने सीखा है, जैसा कल वैसा आज, जैसा आज वैसा ही कल। मैं एक रस हूं, मैं कभी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता हूं, हमेशा एक जैसा। संत जी कहते हैं, महंत जी कहते हैं कि हाँ भाई, तुमने अपने जीवन में अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से उतारा है। ईश्वर हमेशा तुम्हारी मदद करे। 3-4 दिन गोष्ठी चलती है। 3-4 दिन उन्हें अपने सखा से बहुत सत्कार मिलता है। जाने से पहले वो अपने सखा से कहते हैं कि अगर तुम अपनी कहानी सुनाओ तो हमें अच्छा लगेगा। सखा कहता है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तो ग्रस्त जीवन सहज स्वाभाविक रूप से रहूँगा। मैंने शादी भी कर ली है। शादी की भी एक अजीबोगरीब कथा है। एक बार मैं अपने किसी दोस्त के घर गया था, उसकी शादी थी।
वहाँ पे बहुत खातिरदारी भी हुई। दोस्त के माँ बाप जो हैं एक लड़की के साथ बहुत ही अन्याय कर रहे थे। उसको डांटते थे, मारते थे, काम कराते थे, खाना भी ठीक से नहीं देते थे। वो बेचारी रोते रोते काम भी करती रहती थी। मेरी इच्छा हुई जानने की ऐसा क्यों। पता चला कि बचपन में उसके माता पिता दोनों परलोक सिधार गए थे और ये दूर के रिश्तेदार हैं, उस लड़की को पालते हैं और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। मेरे को उसका दुख देखा नहीं गया, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप इस लड़की की शादी मेरे साथ कर देंगे। उन्होंने खुशी खुशी उसी वक्त मेरी भी शादी कर दी। गया था शादी अटेंड करने और वापस खुद शादी करके आ गए। हम लोगों ने उसके बाद बड़ी मेहनत करी, बहुत खेत खरीद लिए। इस समय मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े खेत हो गए हैं। खेतों से अच्छी कमाई भी होने लगी। फिर हमने सोचा अपने लिए एक अच्छा घर बना लें, तो ये कितना सुंदर घर बना लिया और ईश्वर की कृपा से एक अच्छी कार भी खरीद ली है। महंत जी कहते हैं, हाँ भाई, तुम्हारी जीवन शैली ही ज़्यादा उत्तम थी। लेकिन सका हंसते हुए कहता है, जो कल है वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। लेकिन मेरा जैसा कल वैसा आज, जैसा आज वैसा कल, मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। गोष्ठी के बाद महंत जी अपने गांव चले जाते हैं और जीवन फिर वैसे ही चलने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और 10-15 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सखा का मन करता है कि चलो आज महंत जी से मिलने फिर चला जाए। बहुत दिन हो गए, कई साल बीत गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। महंत जी के शहर में फिर वो आ जाता है। स्टेशन से पता करता है कि छोटे महंत जी कहाँ मिलेंगे। तो लोग कहते हैं कि यहाँ छोटे महंत कोई है ही नहीं है, सिर्फ महंत ही हैं। बड़ा परेशान हो जाता है सखा कि अरे भाई, मेरे छोटे महंत जी को क्या हो गया। बहुत घबराते हुए चला जाता है आश्रम में। आश्रम में देखता है कि अब ये आश्रम पहले से भी बहुत बड़ा हो गया है, पहले से भी ज़्यादा शिष्य आते हैं। और जो बड़े महंत जी थे उनका शरीर शांत हो जाता है। तो उनके बाद सखा के छोटे महंत जी को ही बड़ा महंत बना दिया जाता है। सखा बहुत खुश होते हैं। वो भी मजाक में कह देते हैं कि महंत जी, अब तो आप ज्ञानी और बड़े पुरुष बन गए। तो महंत जी भी हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, तुम ही तो कहते हो कि जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, परिवर्तनशील है। ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, मैंने ज्ञान हासिल किया, मैं महंत बन गया और आज बड़े महंत जी के जाने के बाद सारी जायदाद का मालिक भी बन गया। भगवान की कृपा। सखा 3-4 दिन वहाँ पे रहते हैं, रोज नियमानुसार प्रवचन भी सुनते हैं और 3-4 दिन के बाद अपने गांव जाने के लिए तैयार होते हैं। महंत जी पूछते हैं कि भाई, मुझे तो मिल लिए हो, तुम्हारा क्या हाल है। वो कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। महंत जी कहते हैं, सुनकर खुशी हुई
ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे और खुश रखे। सखा अपने गांव वापिस आ जाते हैं। 10 साल के बाद फिर गोष्ठी होती है। फिर ये महंत जी, अब तो ये छोटे महंत जी नहीं थे ना, महंत जी फिर उस गांव में आते हैं। उनको रिसीव करने के लिए पहले कई सहायक गए थे, बैंड बाजा गया था, कार गई थी। अब की उनका सखा स्वयं खड़ा है वहां पे। महंत जी कहते हैं, तुम आज तुम्हारे सहायक? सखा कहता है कि मेरा घर कोई दूर तो है नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने से थोड़ी सी शरीर में शक्ति आएगी, स्फूर्ति आएगी। महंत जी का सामान ले लेता है और चल देता है। थोड़ी दूर के बाद एक छोटा सा गंदा सा कमरा है, एक छोटा सा खेत है, और बोलता है कि ये है मेरा घर। महंत जी कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, सब कहाँ गया? तो फिर हंसते हुए कहता है, जो कल है वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, लेकिन मेरा जैसा कल वैसा आज, जैसा आज वैसा कल, कोई परिवर्तन नहीं। खुश हूं। बोले, ये सब परिवर्तन हुआ कैसे? जब तुम आए थे तब तो तुमने कुछ नहीं बतलाया था, उस समय क्या सब ठीक था? कहते नहीं, उसके पहले ही ये हाल था। अरे भाई, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा ये हाल है, मैं तुम्हारी मदद कर देता। सखा कहता है, आपने पूछा भी नहीं, आपने पूछा सब ठीक है? हमने कहा ठीक है, खराब तो कुछ है ही नहीं है। आपने कहा सब कैसा है? मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। महंत खुश हुए, बोले कि सखा, सच्चे ज्ञानी और संत तुम हो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, लेकिन ये बताओ ये सब हुआ कैसे? सखा ने कहा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बता देता हूं कि जब मेरी शादी हो गई, वक्त के बीतने पर 2 बच्चे भी हुए, एक के बाद एक। दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत भी थे, बड़े होने लगे। बड़े बेटे का एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खेतों का बंटवारा करो, मैं दूसरों पे निर्भर नहीं रहूंगी। तभी अचानक मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उसे कैंसर हो गया। उसे इलाज कराने के लिए मुझे शहर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बहुत खर्चा हुआ। लोगों ने कहा कि इस कैंसर का इलाज सिर्फ विदेश में है। फिर मैं उसको लेकर विदेश भी गया, बहुत खर्चा किया, सच्चे मन से सेवा की, लेकिन शायद उसका वक्त पूरा हो गया था, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास खाली 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे की शादी करनी थी, खेतों का बंटवारा करना था, इलाज में मेरा घर का भी सारा सामान, घर भी चला गया, बेचना पड़ा। अब तो बड़ा लड़का और कहने लगा, मुझे तो बंटवारा चाहिए, नहीं तो आप तो अपनी बीमारी में ही बाकी का खर्चा कर दोगे, कम से कम मेरे लिए खेत तो सुरक्षित करो। हमने बंटवारा कर दिया, बेटे की शादी भी कर दी। उसकी शादी होके वाइफ आ गई। वो अच्छे स्वभाव की नहीं थी, उसकी नीयत खाली इसके पैसों पर थी। उसने चालाकी से मेरे बेटे के खेत को भी अपने नाम पर लिखवा लिया। फिर एक दिन सारा खेत बेच के पैसा लेके गायब हो गई।
अब जब खेत भी नहीं रहा, घर भी नहीं रहा, तो बड़ा बेटा बहुत ही निराश हो गया, दुखी रहने लगा, बुरी आदत पड़ गई, शराब पीने लगा, काम करना नहीं, खेत उसका बिक ही चुका था, खाली एक छोटा खेत मेरे बेटे का था और मेरा था, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक गुजारा चल जाता था। लेकिन इसने काम नहीं करना, शराब पीते रहना और रोजाना पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहना। एक दिन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और लड़ाई में एक्सीडेंटली बड़े भाई को छोटे भाई ने धक्का दे दिया। बड़ा भाई जो था वो सिर के बल पे गिरा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने छोटे भाई को जेल में बंद कर दिया, उसका मुकदमा लड़ना पड़ा, बड़े से बड़े वकील करने पड़े। फिर मैंने दोनों खेत भी बेच दिए, उन पैसों से एक छोटा सा घर, एक छोटा सा खेत ले लिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करी और छोटे बेटे को जमानत पे छुड़वा के लाया हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ छोटा बेटा और मैं हूँ, लेकिन खाने पीने का ठीक अरेंजमेंट हो जाता है, कभी कोई कमी नहीं रहती है। उसके चेहरे पे शांत भाव देख के महंत जी भी बड़े खुश हुए। 3-4 दिन की गोष्ठी के बाद वो फिर अपने शहर वापस चले जाते हैं। जीवन चलता रहता है और ये अपने छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन चला रहे हैं। एक दिन अचानक जब खुदाई कर रहे हैं तो जमीन के अंदर से उन्हें एक कलश मिलता है, गंदा सा काला सा कलश। वो सोचते हैं कि ये क्या फालतू की चीज़ होगी, लेकिन खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सोने की अशरफियाँ हैं, भरा हुआ है पूरा कलश अशरफियों से। बड़ा परेशान कि अचानक इतना पैसा मैं क्या करूं, अपने बेटे को बताता है। तो दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे छोटे बेटे को हमेशा लोग खूनी कहते हैं, यहाँ इज्जत मिलती नहीं है। तो हम एक काम करेंगे कि एक अच्छे से शहर में जाके कोई बिजनेस करेंगे और वहीं पे बाकी का जीवन बिताएंगे। तो पिताजी को एक दोस्त मिलते हैं। वो दोस्त जो है बॉर्डर लाइन पे ट्रकों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। कुछ सामान अपने देश से विदेश भेजता है और विदेश से जो ट्रक होते हैं उनको अपने देश में लाता है। इसमें अच्छी खासी कमाई भी होती है और देश विदेश के लोगों से मुलाकात भी होती है। तो पिताजी को ये काम बड़ा पसंद आ गया। उसे एक और इस बात की खुशी थी कि उनके महंत जी के घर से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर पर ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ जगह है। वहाँ पे सोचते हैं कि अब वहीं पे बाकी का जीवन बिताएंगे। बेटा और पिताजी दोनों वहाँ आ जाते हैं, काफ़ी अशरफियाँ बेच देते हैं। एक महाराजा थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके पैलेस को उनके उत्तराधिकारी बेचना चाहते हैं। तो उन्हें ये घर, ये पैलेस सस्ते भाव में मिल जाता है, वो खरीद लेते हैं। पैसा काफ़ी था, व्यापार भी अच्छा चल रहा था। उस घर को और सुंदर बना दिया, खूब सजा दिया। एक एक कोना महंगा फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, बिल्कुल आलीशान जीवन बना लिया। कार भी खरीद ली और फिर से एक बार खुशहाल हो गया। एक दिन अचानक न्यूज़ आती है
कि टेररिस्ट का अटैक हो गया है। वो अटैक यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, जहाँ पर उसके महंत जी का आश्रम है, वहाँ होता है। 3-4 दिन कर्फ्यू लग जाता है। उसके बाद ये सोचता है कि चलिए महंत जी से मिलने चलते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि टेररिस्ट ने जो बम फेंका था वो इनके आश्रम के ऊपर ही गिरा था। आश्रम पूरा तहस नहस हो गया। उसमें रहने वाले लोगों की भी बहुत मृत्यु हो गई और सभी बहुत पीड़ा में। सखा भी बहुत दुखी हुआ। उसके पास काफ़ी पैसे थे ही। उसने सबकी मदद भी की और महंत जी से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिन हमारे साथ चलिए और आपका प्रवचन वहीं पर होगा, हमें भी सुनने का मौका मिलेगा और सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगा। मोहन जी ने कहा नहीं, मैं चलूँगा, लेकिन 2-4 दिन रहने के बाद फिर यहीं पर आ जाऊँगा। प्रवचन के लिए मुझे कोई बहुत बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है, मैं पार्क में ही बैठकर प्रवचन कर लिया करूँगा, लेकिन मैं रहूँगा यहीं। अब मेरा निवास हमेशा के लिए यही रहेगा। खैर, सखा कहता है भाई जैसी मर्जी, उनको ले जाता है, अपने पास रखता है। वहाँ पे वो नियम के अनुसार उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रवचन करते हैं और फिर एक दिन अचानक कहते हैं कि सखा अब मैं वापस अपने शहर जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे दुख के दिन कट गए और एक बार तुम फिर पहले जैसे सुखी हो गए। फिर वो सखा हंसते हुए कहता है जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, लेकिन मेरा जैसा कल वैसा आज, जैसा आज वैसा कल, एक रस, कोई हलचल नहीं। सुन के महंत जी भी बहुत खुश होते हैं, उसे आशीर्वाद देके अपने शहर चले जाते हैं। इस तरह जीवन चलने लगा। उसके बाद सखा और महंत जी की मुलाकात आपस में नहीं हुई। वक्त बीतता गया। महंत जी की उम्र 95 साल की हो गई। बीमार भी रहने लगे। सोचने लगे चलिए जाने से पहले एक बार अपने सखा से मुलाकात कर लेते हैं। चल पड़ते हैं, 150 किलोमीटर दूर करते हैं। सखा का नाम लेके उसका घर पूछते हैं। लोग कहते हैं कौन, हम तो जानते ही नहीं। कहते हैं अरे इतने रईस आदमी को कोई जानता नहीं है। महंत जी कहते हैं वो जो पैलेस में रहते हैं। पैलेस? वो तो भूत बंगला है, वहां कोई नहीं जाता है, सन्नाटा है। बड़े परेशान। पहुंचते हैं उस पैलेस पर, देखते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल, कोई मेंटेनेंस नहीं। बिल्डिंग में भी पानी चू रहा है, बदबू आ रही है चारों तरफ से। उसके अंदर जाने से डर लग रहा है। हिम्मत करके दरवाज़ा खुलवाते हैं। उसके अंदर सब जाले लगे हुए हैं। रोशनदान पे कबूतर गंदगी छोड़ रहे हैं। उसके अंदर इतनी बदबू आती है कि आम आदमी के खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रहती है। बाहर निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या हुआ, तो बताते हैं कि एक दिन यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति का और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया
और एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। तब से यहाँ कोई भी नहीं आता और लोग कहते हैं ये तो भूत बंगला है। पहले महाराज भी यहाँ पे नहीं पनप पाए, उनका भी अंत हो गया, और उसके बाद इन्होंने खरीदा तो इनको भी नहीं फला और इनकी भी मौत हो गई। तो इसलिए कोई भी इंसान उसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन महंत जी ने कहा मेरे सखा का घर है, मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। सरकार की तरफ से उन्हें कुछ अनुदान मिला था, शिष्यों ने कुछ दान दक्षिणा भी दी थी। सारा पैसा लेके उन्होंने वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना लिया। मंदिर बना के फिर अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाने लग गए। लोग धीरे धीरे वहाँ पे आकर रहने भी लगे। वहाँ पे रहने वालों के लिए जगह भी बना दी गई, खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया गया, और एक बार फिर वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बन गया। और उस आश्रम में महंत जी, उनका बहुत ही नाम हुआ, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, ज्ञान काफ़ी था। लोग उनकी सच्चे मन से पूजा करते थे। महंत जी बीमार तो थे ही थे, तो लोगों ने कहा महंत जी, एक हमारी इच्छा है कि इस मंदिर में आपकी एक बहुत बड़ी फोटो लगनी चाहिए, ताकि हमेशा हम सबको आपसे संपर्क बना रहे, फोटो के माध्यम से ही। महंत जी भी कहते हैं कि नहीं, आपका विचार ठीक है, तो एक काम करेंगे कि मैं एक बहुत बड़ी फोटो बनवाता हूँ और उसको गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लगा देंगे, और उस दिन एक बहुत बड़ा जश्न भी मनाया जाएगा। अपने सहायक लोगों से भी कह देते हैं कि इस टाइप का एक जश्न बनाने की तैयारी की जाए। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, एक बहुत बड़ा चित्र बना दिया जाता है, उस एक अच्छी सी मेन दीवार पे लगा दिया जाता है, उसके आगे पर्दा लगा दिया जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इसका उद्घाटन होगा। देश विदेश से लोग आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न होने वाला है और महंत जी की फोटो का दर्शन करने का मौका मिलेगा। सवेरे जब जाते हैं तो देखते हैं कि महंत जी तो रात को ही शांत हो गए, उनका जीवन अंत हो गया। लोगों ने कहा कि चलिए, संत जी महंत जी तो नहीं हैं, उनके चित्र को ही पर्दा हटाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। पर्दा उठाते हैं तो देखते हैं कि उनका चित्र तो लगा ही नहीं था महंत जी का। उसमें चित्र लगा था महंत जी के सखा का, जिसके ऊपर लिखा था कि सच्चा महंत, और नीचे वही शब्द लिखे हुए थे, जो कल था आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। लेकिन हमारा कल भी वही, आज भी वही, आज भी वही, कल भी वही, स्थिरता, नो चेंज। भक्तों, गुरु की शरण में रहिए, अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दीजिए, गुरु के ज्ञान अनुसार अपने कर्म चलाइए, निष्काम अकर्ता बन के काम करिए, अपने संचित कर्मों का फल काटिए, नए कर्म मत बनाइए, इसी जीवन में मुक्त हो जाइए, और कभी आशा ना कीजिए कि हमेशा एक जैसा वक्त रहेगा। ना हमेशा सुख रहेगा, ना हमेशा दुख रहेगा। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, लेकिन आप
आत्मरस में स्थित होकर कभी विचलित ना हो और हमेशा एक नो चेंज, जैसा कल वैसा आज, जैसा आज वैसा कल।